जब मिसेस यामिनी गिल ने एकदम से डिवोर्स की बात छेड़ दी तो आहान की पूरी दुनिया ही बदल गई। ऐसी बात नहीं थी कि उसकी और शनाया की मैरिड लाइफ बहुत खुशी से बीत रही थी, लेकिन आहान ने शनाया को कभी भी जानबूझकर परेशान नहीं किया था। हमेशा उसका ख्याल रखा था, उसकी जरूरतें पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन डिवोर्स, इस सब के बारे में आहान ने सपने में भी नहीं सोचा था। जहां एक तरफ आहान ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो रहा था, शनाया शॉक्ड रह गई। उसने अपनी मां से कहा, डिवोर्स? आप क्या कह रही हैं मॉम? शनाया की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने उससे ही उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूं? शनाया, क्या तुम इस शादी में खुश हो? उस निकम्मे आहान ने तुम्हें क्या दिया है? परिवार में शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हारे पापा को पहले ही मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मगर तुम ही अपनी जिंदगी को बचा सकती हो। मेरी बात याद रखो, वो आहान तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा, कभी भी नहीं। मॉम, आहान बहुत अच्छा है, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं जानती हूं कि अभी आहान मुझे वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूं, पर मुझे यकीन है कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। और मॉम, मैं ये शादी निभाना चाहती हूं। मैं आहान को डिवोर्स नहीं दूंगी। आहान ने कभी भी शनाया के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे शनाया जैसी लॉयल वाइफ मिली। शादी के पहले ही दिन से मैंने शनाया को अपना सब कुछ मान लिया था। मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता, मगर मैं नहीं जानता कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। जहां एक तरफ आहान को तसल्ली मिली थी, मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी की इस बेवकूफी से नाराज लग रही थी। उन्होंने शनाया से डिसअपॉइंटेड होकर कहा, शनाया, ना तुम्हारे पापा ने मेरी एक सुनी थी और ना ही तुम मेरी बात मानोगी। मगर ठीक है, एक ना एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले पर जरूर पछतावा होगा और तब तुम मुझे याद करोगी। वो आहान तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। शनाया ये सुनकर खामोश रही। तभी मिसेस यामिनी के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने अपने बेटी से कहा, शनाया, क्या तुम उस आहान को पसंद करने लगी हो? अपनी मां की कही इस बात पर शनाया ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से सर्जरी के खत्म होने का वेट करने लगी। मगर दरवाजे के बाहर खड़े आहान ने अपने आप से ही वादा कर लिया था, नहीं मॉम, शनाया को मुझसे शादी करने पर कभी पछतावा नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं शनाया को उस दुनिया की हर खुशी दूंगा। वो जिस चीज पर हाथ रखेगी वो उसकी होगी। वैसे तो आहान यहां पर शनाया से पैसे मांगने आया था, लेकिन वो पीछे मुड़ गया। चलते हुए आहान विक्रम के पास गया और उसे डिटर्मिनेशन से देखते हुए बोला, आप जानते हैं कि मेरे फादर इन लॉ की सर्जरी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। आहान की इस बात को सुनकर मिस्टर विक्रम मुस्कुराने लगे। उनके बॉस का प्लान बिल्कुल सही था। आहान की कमजोरी शेखर गिल और उसकी बेटी थी और उन्हें बचाने के लिए आहान कुछ भी कर सकता था। इसी का फायदा उठाकर यह एक्सीडेंट प्लान किया गया था। यंग मास्टर, आप समझदार हैं, हम उनकी जान बचा सकते हैं, मगर शर्त आप जानते हैं। विक्रम ने अपनी बात कही थी। आहान के सामने तो मिस्टर विक्रम थे, लेकिन ये शब्द आदित्य रायजादा के थे। इस वक्त आहान क्लियर था। वो जानता था कि उसे क्या करना है, इसलिए जज्बातों को छोड़कर उसने फैसला किया कि मैं तैयार हूं। रायजादा खानदान के बिजनेस को संभालने के लिए मैं तैयार हूं। ये तो अच्छी बात है यंग मास्टर, मैं बॉस से इस बारे में बात करता हूं। जल्द ही हम बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे। आहान ने यह सुना तो बहुत ही शांत अंदाज में हामी भर दी। आहान ने आगे कुछ नहीं कहा तो विक्रम ने उससे पूछा, यंग मास्टर, आप परेशान मत होइए, सर्जरी के लिए मैं शहर के बेस्ट डॉक्टर्स का इंतजाम करता हूं। आहान के जाने के बाद विक्रम ने अपने असिस्टेंट से सर्जरी का ख्याल रखने को कहा और उन्होंने जल्दी से अपने बॉस को कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी और गुरूर भरी आवाज ने कहा, क्या काम हो गया?
विक्रम ने जवाब में कहा, जी बॉस, यंग मास्टर मान गए हैं। यह सुनते ही आदित्य रायजादा हंसने लगे। बढ़िया, अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। विक्रम, एक बार फिर से तुमने अच्छा काम किया है। अब मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा बंगलो तैयार करो। वो रायजादा खानदान का वारिस है। आहान को किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विक्रम ये सुनकर हैरान रह गए थे। क्या उन्होंने कुछ गलत सुना था? अब तक आदित्य रायजादा को आहान के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अचानक से वो अपने नाजायज बेटे का इतना ख्याल रख रहे थे। मगर इस सब के बावजूद विक्रम ने बस हामी भर दी। कुछ दिन आहान का ध्यान रखो। मैं जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेन गार्ड्स को उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजता हूं, आदित्य रायजादा ने कहा। यह सुनने के बाद तो विक्रम की हैरानी का ठिकाना नहीं था। अब तक ये स्पेशल गार्ड्स उनके बॉस ने अपने जायज बेटे के लिए भी नहीं अपॉइंट किए थे, और ये सब सिर्फ आहान के लिए हो रहा था। विक्रम ने हामी भर दी और कॉल काट दिया। लगता है कि बॉस को यंग मास्टर के बारे में कुछ पता चल गया है, लेकिन ऐसा क्या राज हो सकता है जिसके लिए वो यंग मास्टर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए। उन्हें देखकर शनाया और आहान के साथ साथ मिसेस यामिनी गिल भी उनके पास चले गए। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? शनाया ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, अब पेशेंट खतरे से बाहर है। वो अभी बेहोश हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनने के बाद सभी की जान में जान आ गई। डॉक्टर के जाने के बाद शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, रात हो गई है, आप घर जाइए, मैं और आहान यहीं रुकते हैं। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी की बात पर हामी भर दी। वो जा रही थी कि आहान ने शनाया से कहा, शनाया, आप भी घर जाइए, कल आपको ऑफिस में जाना है। मैं रात भर यहीं रुकता हूं। आहान की बात पर शनाया थोड़ा हेजिटेट करने लगी, लेकिन आहान ने उसे इंसिस्ट किया तो वो भी घर जाने के लिए मान गई। शनाया और उसकी मॉम के जाने के बाद आहान आईसीयू के दरवाजे के पास गया और ग्लास वॉल से अपने फादर इन लॉ शेखर गिल को देखने लगा। उनके शरीर पर जगह जगह बैंडेड्स लगे हुए थे, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। ये देखते हुए कि कब आहान की आंखें नम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। आहान ने मन ही मन में कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मगर मेरी वजह से आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आपको, मॉम को, शनाया को, किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये कहकर आहान जाकर चेयर पर बैठ गया। शेखर गिल की हालत, शनाया के एक्सपेक्टेशंस, मिसेस यामिनी गिल की शिकायतें और आदित्य रायजादा की साजिश, इस सब के बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रोशनी फैली हुई थी। आहान ने एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसके कंधों पर थोड़ा सा वेट था, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो गया। जब आहान ने अपनी बाईं तरफ देखा तो शनाया का प्यारा सा चेहरा कंधे पर था। शनाया बहुत ही आराम से आहान के कंधे का सहारा लेकर सोई हुई थी। आहान ने उसे वहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या कल रात शनाया उनकी मॉम के साथ घर नहीं गई थी? आहान ने 3 सालों में पहली बार शनाया को इतने करीब से देखा था। एकदम से उसकी धड़कनें तेज होने लगी। शनाया सोते हुए कितनी बेफिक्र लग रही है। हमेशा जो रिजर्व्ड एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पर होते हैं, इस वक्त वो दूर दूर तक गायब हो गए हैं। आहान ने मन ही मन कहा। शनाया को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। वो शनाया के चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फें हटाना चाहता था। उसने बहुत हिम्मत की और अपने राइट हाथ से शनाया के बालों को हटाने लगा, मगर हल्की सी छुअन से शनाया जाग गई। शहद के रंग की बड़ी बड़ी आंखें देखकर आहान नर्वस हो गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शनाया ने भी आहान के कंधे से अपना सर दूर किया और इधर उधर देखने लगी। एक ही पल में उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया।
कुछ देर की अजीब खामोशी के बाद आहान ने कुछ सोचा और शनाया से बोला, आप यहां क्या कर रही हैं? क्या आप घर नहीं गई थी? आहान का सवाल सुनकर शनाया ने नॉर्मल होने का प्रेटेंड करते हुए कहा, मैं पापा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, मगर उन्हें अब तक होश नहीं आया है, तो फिर इस ब्रेकफास्ट को तुम ही खा लो, मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती। शनाया सुबह जल्दी उठकर आहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई थी। उस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए जब वो हॉस्पिटल पहुंची और उसने आहान को सोते हुए देखा तो वो भी उसके पास जाकर सो गई। शनाया ने अपनी बात कही और ब्रेकफास्ट की कैरी बैग को आहान के आगे बढ़ा दिया। आहान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और ब्रेकफास्ट करने लगा। जब वो ब्रेड खा रहा था, शनाया उसकी तरफ देखने लगी। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने ये नाश्ता क्यों बनाया है, वो भी इस आहान के लिए। एनीवे, मैं इस बात से यह पता नहीं लगने देना चाहती, और वैसे भी झूठ बोलने में प्रॉब्लम ही क्या है? कभी कभी झूठ बोलना अच्छा होता है। शनाया ने मन ही मन में कहा। जब आहान ने शनाया की नजरों को खुद पर नोटिस किया तो उसने कुछ सोचा और वो शनाया से बोला, शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आप भी खाना चाहती हैं? आहान की आवाज सुनकर शनाया दंग रह गई। उसने सवाल तो सुना ही नहीं था, अब वो क्या कहने वाली थी। उसने बिना कुछ सोचे हां में सर हिला दिया तो आहान ने एक ब्रेड का स्लाइस उसके सामने बढ़ा दिया। शनाया अपने ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस छिपाते हुए ब्रेड खाने लगी। इस आहान से झूठ बोलना कितना आसान है, शनाया ने मन ही मन में कहा और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। शनाया को अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ने के बाद आहान अपने ऑफिस जाने लगा, मगर तभी उसका फोन बजा। आहान ने देखा कि मिस्टर विक्रम कॉल कर रहे थे। आहान ने नाराज होकर कॉल आंसर किया और बोला, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे बेवजह परेशान ना करें? दूसरी तरफ से विक्रम ने कहा, मुझे माफ कीजिए यंग मास्टर, वो मैंने आपके लिए रोजवुड स्प्रिंग में बंगलो तैयार किया है। बॉस चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द यहां शिफ्ट हो जाए। क्या आप एक बार यहां आकर देखना चाहते हैं? यह सुनकर पहले तो आहान का मुंह बन गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक दिन शनाया रोजवुड स्प्रिंग के बारे में उसके पापा से डिस्कस कर रही थी और वो उस जगह से बहुत ही इंप्रेस लग रही थी। यह जगह शिमला में सबसे महंगी और लेविश रेजिडेंस में थी। यहां पर एक बंगलो कम से कम 50 करोड़ का था। जब आहान को शनाया पर छाई हुई वो एक्साइटमेंट याद आई तो उसने विक्रम को हां में जवाब दे दिया और रोजवुड स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ गया। आधे घंटे के बाद आहान एंट्रेंस पर था। उसने अपनी बाइक खड़ी की और विक्रम को मैसेज कर दिया। आहान जैसे ही अंदर जाने वाला था, कुछ गार्ड्स ने उसे रोक लिया। यहां पर सेल्समैन को आने की परमिशन नहीं है, निकलो इधर से, एक गार्ड ने बहुत ही रूड अंदाज में कहा। आहान को ऐसी बातें सुनने की आदत थी। आहान ने जैसे ही यह सुना तो उसने बहुत ही पोलाइट अंदाज में कहा, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं यहां के एक प्रॉपर्टी को खरीदने आया हूं। आहान की बात सुनने के बाद वो गार्ड जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने बाकी साथियों को बुलाया और बोला, अरे छोटे, सुन, ये मिडिल क्लास आदमी रोजवुड स्प्रिंग में प्रॉपर्टी खरीदने आया है। यह सुनकर बाकी भी सब हंसने लगे। दूसरे गार्ड ने हंसते हुए कहा, अरे लड़के, तुम अपने आप को भी बेच दोगे ना, फिर भी यहां 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं खरीद पाओगे। यह जगह तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है, निकलो आप। तो किसी और ने कहा, अच्छा मजाक है, लेकिन यह जगह मजाक करने की नहीं है, अब जाओ। सबकी बातें सुनने के बाद भी आहान वहां से जरा भी नहीं हिला। उसने कहा, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं सच में यहां प्रॉपर्टी खरीदने आया हूं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यह सुनकर गार्ड्स की हंसी रुक गई। एक गार्ड ने इशारा किया तो बाकियों ने आहान की बाइक को जोर से लात मारना शुरू कर दिया। अब इसकी बारी, ये कहते हुए गार्ड्स आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। क्या आहान उन गार्ड्स को हरा पाएगा या फिर उसे जख्मी होना पड़ेगा? आहान बिजनेसमैन के तौर पर कैसे काम करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए